हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको जनरल साइंस का लेक्चर थर्ड कराने वाला हूं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। आप उससे प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। और मैं पॉलिटी पर भी क्वेश्चन के साथ हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन और उसका विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उसको कराया हूं इन डेप्थ में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं सेम ज्योग्राफी के साथ कराया हूँ, सेम मैं हिस्ट्री में भी मैं कराया हूँ। ठीक है, हालांकि हिस्ट्री का ज़्यादा लेक्चर अभी नहीं है, लेकिन हाँ मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो और भी मैं जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे मैं बनाया हूँ कि जब साइक्लोन आता है या फिर एवलांचेज आते हैं, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन मतलब कि डिज़ास्टर है, तो हम उससे कैसे मैनेज करेंगे, तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। उससे मैं पूरा आपको कनेक्टिविटी बताया हूँ कि एक चीज़ कैसे दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस ये लेक्चर थर्ड रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। कि ओशियन में अगर कोई सबमर्ज्ड अगर कोई आपका हो जाए बेसिकली अगर इंस्ट्रूमेंट, तो हम उसे कैसे, कौन सा ऐसा चीज़ है कि जिससे हम उससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि अगर ये समंदर है अगर, ठीक है, कुछ अगर यहाँ पर किसी का ऑब्जेक्ट कुछ गिर गया हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मतलब बेसिकली कहाँ पर है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सोनार, SONAR। सोनार बेसिकली ये आपको यूज़ कर सकते हैं और इसके हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट जो सबमर्ज हुआ है ओशन में, तो आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, जो सोनार का जो फुल फॉर्म है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, बेसिकली ये जो आपको बता दिया हूँ कि ये जो ओशियन में जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पता करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एपरेटस यूज टू मेज़र इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़। कौन सा एपरेटस यूज़ होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए। तो आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, इसको ऑप्शन में क्या है, क्रोमोमीटर है, एन्यूमीटर है, ऑडियोफोन है, ऑडियोमीटर है। तो जो साउंड की जो इंटेंसिटी को जो मेज़र करने के लिए वो हम यूज़ करते हैं, वो हम ऑडियोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑडियोमीटर यूज़ किया जाता है साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, और जो आपको एनीमोमीटर है जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, वो विंड की स्पीड को या फिर आप विंड के प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो क्रोमोमीटर है ये एक आप टाइमिंग डिवाइस है विद ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग एंड एडजस्टिंग इट्स एक्यूरेसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। आपको बता दिया हूँ कि एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ विंड को हम पता करते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है एनीमोमीटर, आप इसे याद रखेंगे इसे, ठीक है, अच्छे से, कि एनीमोमीटर जो है ANEMOMETER, एनीमोमीटर। जब भी आपको कोई चीज़ आपको याद ना हो तो आप उसे लिख के याद करें, तो फोर्स ऑफ विंड। ठीक है, 1 से 2 बार लिखेंगे तो आपको इसलिए वो याद हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर इज़ यूज टू मेज़र। पैरामीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, तो पैरामीटर से हम बेसिकली मेज़र करते हैं क्या, बताइए आप जरा सोचिए इस पर। तो पैरामीटर से हम हाई टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर जो कि हमारे बॉडी का होता है, ठीक है, 97 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो उसको हम थर्मोमीटर से हम लोग उसको उस टेम्परेचर को हम लोग मेज़र कर लेते हैं। अब अगर सपोज करिए कि अगर टेम्परेचर अगर हाई है तो उसको हम कैसे हम उसको मेज़र करेंगे, तो वो है पायरोमीटर से मेज़र करते हैं हाई टेम्परेचर को। ठीक है, हाई टेम्परेचर को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, पायरोमीटर से। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है,
पायरेहिलियोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, किसको मेज़र करने के लिए पायरेहिलियोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए पायरोहेलियोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या है? सोलर रेडिएशन, पायरोहेलियोमीटर। ये एक्सेप्शन है, मतलब कुछ अजीब सा है। ठीक है, तो आपको इस द्वारा याद रख सकते हैं कि पायरोहेलियोमीटर जो है यूज़ होता है मेजरिंग द सोलर रेडिएशन को। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। ठीक है, तो उसको हम बैरोमीटर से यूज़ करते हैं। बैरोमीटर जो है वो यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब क्या है? द डेंसिटी ऑफ ए मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज़ ऑफ, कि जो डेंसिटी ऑफ मिल्क है वो अगर आप कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे, मतलब उसमें आप उसे क्या यूज़ करके। ठीक है, तो आपको है पता होगा कि लैक्टोमीटर, तो इसमें हाइड्रोमीटर भी है, बाइट्रोमीटर भी है, लैक्टोमीटर भी है, थर्मोमीटर भी है। तो थर्मोमीटर तो मैं आपको बता दिया हूँ कि जो बेसिकली जो 100 डिग्री के आसपास, जो सेल्सियस के आसपास वहाँ तक जो मतलब मेजरमेंट करते हैं थर्मोमीटर है। ठीक है, मतलब जो कि कम टेम्परेचर को मेज़र करता है बेसिकली। ठीक है, और ये इसका क्या होगा कि जो डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज़ ऑफ लैक्टोमीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड से आप याद रख सकते हैं एक तरह से, जो मिल्क होता है वो लैक्टो, कुछ उस सेंस आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो इसको आपको देखिए, यहाँ पर हाइड्रो भी है और हाइग्रो भी है। तो आपको याद रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा हाइग्रोमीटर से मेज़र होता है। किससे होता है? हाइग्रोमीटर से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किससे मेज़र करते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। किससे हम मेज़र करते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। ठीक है, EEG इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग। तो EEG को हम किस में बेसिकली यूज़ करते हैं? तो ये क्वेश्चन BPSC 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर था ब्रेन। तो EEG जो होता है वो बेसिकली ब्रेन का होता है। ठीक है, तो हार्ट का भी नहीं हो सकता, लिवर का नहीं होगा और पेनक्रियास का भी नहीं होगा। ठीक है, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का जो मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं स्पाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्पाइग्मो मैनोमीटर यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। आप इस क्वेश्चन को बहुत बार आप रीजनिंग में भी देखते होंगे कि स्पाइग्मो मैनोमीटर को सामने दे दिया ब्लड प्रेशर, फिर उसी ने कुछ और दे दिया था, फिर वो आपसे पूछा कि हार्ट को मतलब कैसे होगा। तो मतलब वो उस सेंस में आप रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के थे। ठीक है, जो कि आपको BPSC में, UPPSC में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो आपको पसंद हुआ तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।